हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम के पोरीफेरा फाइलम की। चलिए तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। पोरीफेरा को कॉमनली इसे स्पॉन्ज के नेम से जाना जाता है। जनरली ये मैराइन होते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिमेट्री के बारे में बात ही कर लिया है और इसमें बताया भी है सिमेट्री 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो जो पोरीफेरा जो फाइलम है उसमें जो मोस्टली जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं और ये प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं। प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं इसलिए इसमें जो है वो सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने देखने को मिलता है। इनमें जो एक स्पॉन्ज में एक यूनिक फीचर्स जो है प्रेजेंट होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम बात दोनों एक ही है, इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये जो होते हैं इनके यूनिक करेक्टर होते हैं। वाटर इंटर होता है माइन्यूट पोर ऑस्टिया के थ्रू एंड बॉडी वॉल ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। जो इनकी सेंट्रल कैविटी होती है उसे अपन स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और जो गोज्ड आउट थ्रू ऑसिकलम, जो वाटर जो इंटर हुआ था वो ऑसिकलम के थ्रू बाहर निकलता है। इसके लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसमें हम समझने का प्रयास। आप सभी ने देखा होगा पानी की मटकी जो होती है, जो घड़ा होता है, उसके एग्जाम्पल से अपन समझने का और लॉन्ग टाइम तक याद रखने का, इसलिए मैंने ऐसा जो है फिगर ड्रॉ किया है। मेरा फिगर बहुत अच्छा नहीं है बट आप लोग समझ सकते हैं इस फिगर से। जैसे मटकी जो होती है, मटकी की जो ओपनिंग होती है उसे अपन समझेंगे ऑसिकलम। और मटकी में जो माइन्यूट पोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, उसे अपन समझेंगे ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर इंटर होता है, वाटर जो है इंटर होता है ऑस्टिया के थ्रू, वाटर जो है इंटर होता है ऑस्टिया। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे जो है स्पॉट्स टाइप के जो है छिद्र बने हुए हैं। इन छिद्र के थ्रू जो है वाटर अंदर जाता है और यहाँ पे जो है कैविटी होती है जिसे अपन स्पॉन्जोसील बोलते हैं। और इससे होते हुए और गोज आउट मतलब बाहर की ओर जो है वाटर निकल जाता है ऑसिकलम। ऑसिकलम के थ्रू जो है वाटर यहाँ पे बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम जो होता है वो हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब ये 3 चीज़ें हैं, आप लोग इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा, वरना जो है बहुत सारा जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसको 3 चीज़ों को आपको याद रखना ही है, याद रखना है। इनमें एक यूनिक फीचर होता है, एक जो सेल स्पेशल टाइप की इनमें सेल पाई जाती है, कोहिनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल। कोहिनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल। और जो स्पॉन्जोसील या फिर कैनाल में जो है क्या होता है, इनकी जो कैविटी जो है बनाती है कोहिनोसाइट और कॉलर सेल। ठीक है। डाइजेशन जो इनका होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन अपने देखने के यहाँ पे मिलता है। स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर जो है इनका जो है स्केलेटन तैयार करते हैं, एक ढांचा, इनके बॉडी का ढांचा जो है स्पाइक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर जो है बनाते हैं। सेक्स जो होता है इसमें नॉट सेपरेट होता है, मीन्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल पे जो है यहाँ पे दोनों सेक्स होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते। मेल एंड फीमेल आर दीज ए सिंगल इंडिविजुअल, जिसे अपन बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है, एक्स एंड स्पर्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। यही मैं अपने लैंग्वेज में भी कहना चाह रहा था। पोरीफेरा रिप्रोडक्शन जो होता है पोरीफेरा में, यानी स्पॉन्जेस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली करेंगे तो फिर फर्मेंटेशन होगा, और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन अपने को यहाँ पे इंटरनल देखने को मिलता है, और डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इसमें क्या होगा कि 2 स्टेज होगी, लार्वी स्टेज और एडल्ट स्टेज। तो इसमें क्या होगा, लार्वी स्टेज जो आएगी उसमें जो है मॉर्फोलॉजिकली जो है अलग होते हैं अपने एडल्ट से। मतलब इनकी जो लार्वी स्टेज होती है वो एडल्ट स्टेज से लार्वी स्टेज दोनों दोनों अलग होते हैं, हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। इतना ज़्यादा अपने को मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, अपन समझ सकते हैं। यहाँ पे बात हो गई एनसीईआरटी की, और थोड़ा बहुत जो है नेक्स्ट चैप्टर में जो है एनसीईआरटी में यहाँ इसके बारे में अपने को बता रखा है, उसके बारे में अपन यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो इनका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वो इनमें अपसेंट होते हैं। क्या होते हैं इनमें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो अपसेंट होते हैं, फर्स्ट बात। सेकंड बात की अगर अपन बात करते हैं
तो उसमें क्या होता है, रिस्पायरेशन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ, रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन। एक्सक्रीशन जो होता है वो होता है बॉडी सरफेस के थ्रू। बॉडी सरफेस के थ्रू जो है इनमें रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। थर्ड बात अगर करते हैं, इनमें जो होता है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो इनमें होते हैं वो होती है अमोनिया। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है इनका अमोनिया होता है। और यहाँ पे जो है सर्कुलेशन जो है वो अपसेंट होता है, सर्कुलेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और अगर अगर अपन इनके यूनिक करेक्टर की बात करते हैं, यूनिक करेक्टर जो होता है इनमें दो चीज़ जो होती है बहुत यूनिक होती है, अदर फाइलम से इनको जो है एक अलग बनाती है। पहला तो कैनाल सिस्टम या फिर इसी को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और सेकंड बात ये तो हो गई फर्स्ट बात, और यहाँ पे जो है सेकंड बात, इनमें क्या होती है, फ्लैजिलेटेड जो है वो कॉलर सेल अपने को देखने को मिलती है, मतलब फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल देखने को मिलती है। और कॉलर सेल का अनदर नेम जो होता है वो कोहिनोसाइट सेल, ठीक है। ये तो हो गए इनके जो है सम करेक्टर्स जो अपने एनसीईआरटी में दे रखे थे, और जो यूनिक थे उसे मैंने बता दिया, और एनसीईआरटी के थोड़ा बहुत जो दूसरे चैप्टर्स में थे उनके बारे में मैंने बता दिया। अब अपन यहाँ पे थोड़ा सा फिगर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है फिगर जो है वो साइकॉन या फिर स्काइफा का फिगर है। ये भी हर्माफ्रोडाइट है, दिस इज सिंबल। सो हर्माफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल आर, मतलब एक ही एनिमल में जो है मेल एंड फीमेल दोनों होंगे तो हर्माफ्रोडाइट उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी जो है हर्माफ्रोडाइट है, और ये भी जो है हर्माफ्रोडाइट है। ये स्पॉन्जिया है, बॉथ स्पॉन्ज जिसे अपन बोलते हैं, ये स्पॉन्जिया बॉथ स्पॉन्ज। और जो है ये लास्ट में जो फिगर दे रखा है वो स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। आप लोग ध्यान रखना और बहुत अच्छे से जो है फिगर को भी तैयार करना। आप तो एग्जाम्स में जो है फिगर भी डायरेक्ट पूछते हैं, फिगर देके, और फाइलम का करेक्टर या फिर फाइलम के नेम कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को 3 एग्जाम्पल्स हैं, बस आप ये यहाँ पे ध्यान रखना एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए कौन से फाइलम में कितने एग्जाम्पल्स हैं। मान लीजिए आपको आगे चल के भूलता है या फिर बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको लर्न नहीं होता है, तो आप सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पोरीफेरा में 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, और फिर उसके बाद में आप एक लिस्ट बनाइए एग्जाम्पल्स की, उसमें सारे एग्जाम्पल्स को आप याद कर सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था, मतलब साइकॉन, स्पॉन्जिला, मतलब ऐसे कई बार जो है मल्टीपल रीडिंग्स दी, और फिर जो है याद हो गया। इधर मैंने लिख दिया है जो है ये सिंबल जो है हर्माफ्रोडाइट को शो कर रहा है, मतलब मेल एंड फीमेल आर सेम इंडिविजुअल, मेल और फीमेल जो है एक ही इंडिविजुअल पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये सिंबल जो है यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, देख सकते हैं। और एग्जांपल्स की अपने यहाँ पे अपन ने जो है बात कर ही ली है एग्जांपल्स के बारे में। ये साइकॉन, स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, स्पॉन्जिया जो होते हैं बहुत स्पॉन्ज होते हैं। और आप लोग इसको जो है मल्टीपल रीडिंग देंगे, सो जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको क्लियर भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। और जिसमें कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए।